डियर स्टूडेंट्स, ये मैं छोटी छोटी वीडियोस की शक्ल में आपको सेशनल का पेपर जो कि 21 जुलाई 2020 को था, मैं आपको रिवाइज़ कराने लगी हूँ और हिंट दूंगी जिसकी मदद से आपका हो सकता है जितना भी हमने सेशनल से पहले का कोर्स पढ़ा था वो रिवाइज़ हो जाए। ठीक है, तो अब ये देखें कि सेशनल के पेपर में क्वेश्चन 1 था जिसका फर्स्ट पार्ट तो डेफिनेटली आपने काफ़ी जो बच्ची जिस बच्ची ने टेस्ट दिया उसने बिल्कुल ठीक दिया। ठीक है, और बी पार्ट जो है ये मैं आपको कराने लगी हूँ। ये है जनाब, फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट्स इन द प्लेन विद आर्गूमेंट z माइनस वन इज़ इक्वल टू माइनस थ्री पाई बाय फोर। लोकस का मतलब क्या होता है, लोकेशन बताएं कि ये कहाँ पर, ये जो पॉइंट्स हम जिसे बात कर रहे हैं ये कहाँ पर लाई करते हैं इन द प्लेन। अब प्लेन क्या चीज़ होती है, प्लेन होता है आर स्क्वायर, यानी आपने जो प्लेन कार्टेशियन प्लेन बनाया था ये कहाँ पे ट्रेस होता है, ये जनाब दो नंबर लाइंस होती हैं। रियल प्लेन होता, रियल एक्सेस होते हैं या एक्स एक्सेस होते हैं और दूसरा वाई एक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इसी के ऊपर बनते हैं और प्लेन बन जाता है। प्लेन में प्लेन का हर पॉइंट जो है वो दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है, एक रियल एक्सिस के अलॉन्ग होता है और एक इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ठीक है, तो अब आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि बताएं कि जो हम नीचे पॉइंट्स दे रहे हैं, जो भी पॉइंट्स इन क्वेश्चन होगा उस वो प्लेन में कहाँ पे लाई करता है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, और फिर वो सवाल ये देते हैं कि कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ z माइनस वन। z क्या चीज़ है, बड़ा वेल नोन है और हमेशा आपको कहा गया कि याद रखें व्हाट इज़ दैट, z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया गया है और उसमें से जब माइनस वन किया जाए तो वो जो नंबर का आर्गूमेंट बनता है वो माइनस थ्री पाई बाय फोर बनता है। ठीक है, तो सवाल आपसे ये किया जा रहा है कि फिर बताएं कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर प्लेन में लाई करते हैं या इनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करें, सोचें कि ये पॉइंट कहाँ लाई करते हैं। या तो इनको हम ट्रेस करने बैठ जाएं, वो भी हमें अगर z पता हो तो हम आर्गन्स डायग्राम पे इसको ट्रेस करने बैठ जाएं। हमें जो हिंट दिया हुआ है हमने z को ट्रेस करना है कि कहाँ पे ये आर्गन्स डायग्राम में लाई करता है या ये कैसे पॉइंट्स हो सकते हैं। अब हमें कहा गया कि आर्गूमेंट ऑफ z माइनस वन जो है वो माइनस थ्री पाई बाय फोर है। तो अगर हम सपोज़ करें कि z जो है वो है जनाब आर्गन्स प्लेन पे, उसका x कोऑर्डिनेट, रियल कोऑर्डिनेट जो है वो x है और इमेजिनरी कोऑर्डिनेट जो है y है, तो हमें कहा गया है, हमें जो हिंट दिया गया है वो ये कहा गया है कि z माइनस वन जो है उसका आर्गूमेंट लिया जाए तो वो माइनस थ्री पाई बाय फोर होता है। अब इधर देखा जाए अगर कि z माइनस वन क्या बनता है तो वो बनता है x प्लस आई वाई माइनस वन। वन का मतलब रियल नंबर, दैट मीन्स उसका इमेजनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो है, दैट मीन्स वो बन जाता है x माइनस वन प्लस आई वाई, यानी z माइनस वन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है जिसका रियल पार्ट x माइनस वन है और इमेजनरी पार्ट y है। आपको हिंट दिया गया है कि z को निकाल के दिखाएं कि वो कहाँ पर लाई करता है, जबकि z माइनस वन का जो आर्गूमेंट है वो माइनस थ्री पाई बाय फोर है। ठीक है, अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट ये दिया हो, इमेजनरी पार्ट दिया हो, ठीक है, तो फिर उसका आर्गूमेंट क्या होता है आपको सिखाया गया, वो होता है जी टेन इनवर्स y यानी इमेजनरी ओवर रियल। ठीक, यही आर्गूमेंट होता था ना, आर्गूमेंट ऑफ द नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो है जी माइनस थ्री पाई बाय फोर। दैट इज़ आपको दिया गया y ओवर x माइनस वन जो है वो है टेन थ्री पाई बाय फोर इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक हो गया, अब इससे क्या मुराद है, ठीक है, इससे क्या मुराद है, ये देखें जी टेन आपको ये दिया गया है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अगर टेन माइनस थ्री पाई बाय फोर है तो इसका मतलब z कहाँ पे लाई कर रहा है, माइनस थ्री पाई बाय फोर का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ये जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है आर्गूमेंट्स कैसे निकलते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये एक पाई बाय फोर यानी 45 का एंगल, दूसरा पाई बाय फोर और ये तीसरा पाई बाय फोर, दैट मीन्स इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो टेन की वैल्यू क्या होगी, माइनस थ्री बाय फोर की ये वैल्यू होगी। दैट मीन्स 180 डिग्री में से थ्री पाई बाय फोर का मतलब
135 बनेगा, ठीक है ना। 135 माइनस करें तो ये वाला एंगल जो होगा, ठीक है, ये एंगल जो होगा ये आपने इसका निकालना है। दैट मीन्स वो 1 आएगा मेरा ख्याल, +1, ठीक है। तो ये आ जाएगा y/x-1, ठीक है। आपको कहा गया कि आर्गूमेंट ये होता है, हमने आर्गूमेंट लगा के चेक किया कि x और y या z इसमें किस शक्ल का बन रहा है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि वो आ जाता है x-1, यानी y माइनस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यानी हमें एक हिंट मिल गया कि जब आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 1 इज़ इक्वल टू -3π/4 होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि z के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उनके दरमियान रिलेशन कैसा पाया जाएगा कि जब y में से -x किया जाएगा और फिर उसमें +1 किया जाएगा तो वो 0 आएगा। ये क्या, वैसे तो एनालिटिकली भी हम देखें तो ये किस तरह की इक्वेशन, ये किस तरह के पॉइंट्स होंगे, कोई भी x को वैल्यू दें अब y निकलेगी। ये किस लाइन, किसकी इक्वेशन बन रही है? दिस इज़ अ लाइन इक्वेशन। ऑब्लिक जो क्या कहते हैं, जनरल लाइन है, ठीक है। और इसको देखें, इट इज़ नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो ये लाइन है जिसके के दो ऐसी लाइनें जो आपको पता है कि जो वर्टिकल लाइनें होती हैं वो उसका x इंटरसेप्ट होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उनका y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। और जो ये दोनों लाइनें नहीं होती, ठीक है, तो वो उनका या तो कोई भी जो ज़ीरो में से पास करती हैं उनका कोई भी इंटरसेप्ट नहीं होता सवाए ज़ीरो के, और जिनके पास दोनों x और y पाए जाते हैं उनमें जनाब क्या होता है, और साथ में कांस्टेंट पाया जाता है, तो वो उसके दो इंटरसेप्ट्स होते हैं। ये आप लाइन के चैप्टर में पढ़ कर आए हुए हैं सेकेंड ईयर में। बहरहाल अगर नहीं भी आपको याद है तो फिर दोबारा से अपने आप को रिवाइज़ कर लें, ठीक है। और हमारे पास ये बन गई। और जिस बच्चे को नहीं भी पता, ये क्या मसला है यार, ये नहीं, ठीक है। अब मैं आपको इसका करके दिखाती हूँ, ठीक है। जब आप इसको करेंगे, बना के देखें अगर हम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस के ऊपर, तो अगर मैं डालूं कि ये एक लाइन की इक्वेशन बन रही है, y को कोई पॉइंट डालूं, x का कोई पॉइंट, तो वो सारे पॉइंट्स मैं ट्रेस करती हूँ कि कैसा बनते हैं, z की शक्ल, z कहाँ लोकेट करता है। अगर मैं कहूँ x जो है वो 0 है, y को एज अ फंक्शन ऑफ x समझो 0 है, ठीक है, तो x अगर 0 है तो हम 0 डालते हैं तो y आ जाता है जनाब -1। दैट मीन्स एक पॉइंट यहाँ पर कहीं आ जाता है, ठीक है। एक z जो है वो इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कहें कि अगर x जो है वो कोई 1 ले लें तो y क्या होगा, 0 होगा। ये देखो जी, x को अगर 1 ले लें तो y जो है वो 0 होगा। यानी कि लाइन, और भी कुछ ले लें, x कोई और पॉइंट ले लें 1 2 3, तो यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बन रही है। यानी ये तमाम z जो हैं, जो भी x और y को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तमाम x y जो इस पे लाई कर रहे हैं, तो z की लोकेशन क्या है, इस लाइन पे कहीं होगी, ठीक हो गई। तो इस तरह आपने लोकेशन चेक करनी होती है। तो आपको मैंने तरीका भी समझाया था कि ईजीएस्ट तरीन था वो सवाल के लिहाज से होता है। अब सारे सवाल भी मैंने आपको बताए थे, करके भी आपको वीडियोस भी भेजी थी कि क्या है, आप उससे एक पॉइंट हासिल कर लें और फिर इक्वेशन को या तो एनालिटिकली आप कैलकुलस में पढ़ के आएँ, सारी इक्वेशंस कॉनिक्स की भी, प्लेन्स की भी और ये लाइंस की भी, तो आप इसको वैसे ही पहचान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी समझ आता तो आप इस तरह जनरली पॉइंट्स बना के देख सकते हैं कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में रखें और फिर इनके पॉइंट्स को चेक कर लें। थैंक यू।